नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है। बिहार में बीजेपी की शर्मनाक हार हो गई है। बोचहां विधानसभा का चुनाव के रिजल्ट में आरजेडी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। बिहार में अब मुख्यमंत्री में भी बदलाव हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बोचहां उपचुनाव में तेजस्वी यादव की प्रचंड जीत हुई है और जीत से उत्साहित होकर राजद ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि 4 दल मिलकर भी नहीं हरा सके। जनता किस तरह से बीजेपी और जदयू से नफरत करने लगी है और तेजस्वी यादव से प्यार करने लगी है, इसका अब परिणाम आने के बाद पता चल गया है। बोचहां उपचुनाव में राजद के अमर पासवान की जीत हुई है और अमर पासवान ने इसे जनता की जीत बताया। राजद ने कहा है कि इस उपचुनाव में बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि लालटेन की रोशनी अब फैलेगी। जनता इन पार्टियों के झांसे में नहीं आने वाली है। जनता अब इनकी असलियत जान चुकी है। इस जीत के साथ ही तेजस्वी यादव के A to Z पर और मुहर लग गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में इतने घोटाले हुए, इन सारी बातों को जनता ने देखा और समझा। जिस तरह से बिहार में बोचहां उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है और तेजस्वी यादव की जीत हुई है, तो देखिए जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव तेजस्वी यादव की जीत पर पूरी गदगद हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जहां ईवीएम प्रभावित नहीं होती वहां हारती है बीजेपी। साफ साफ पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी को जनता पसंद नहीं करती है, बीजेपी से जनता नफरत करती है, लेकिन बीजेपी वाले ईवीएम में ही खेल करके चुनाव जीतते हैं, जनता इन्हें वोट नहीं देती है। इन्होंने साफ कहा है कि जहां ईवीएम प्रभावित नहीं होती वहां बीजेपी की हार निश्चित होती है। पप्पू यादव ने कहा कि बोचहां के साथ देश भर में हुए 4 लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भाजपा के अहंकार की हार हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि बोचहां में किसी पार्टी की जीत नहीं हुई, बल्कि वहां समाज के हर तबके के साथ धोखा करने का नतीजा चुनाव परिणाम के रूप में आया है। इन्होंने कहा कि बिहार में कुछ लोग खुद को नरेंद्र मोदी जी समझने लगे हैं, इसलिए जनता ने इन्हें सबक सिखाने का काम किया। पप्पू यादव बोले कि उपचुनाव में ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हुई तो भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मुकेश सहनी हार के भी जीत गए हैं। देखिए बोचहां में बीजेपी की हार से मुकेश सहनी इतने खुश हैं कि खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। जमकर मुकेश सहनी ने अबीर गुलाल खेला और कहा कि ये मेरी जीत है। बीजेपी की हार होना मुकेश सहनी यानी मेरी जीत है। बीजेपी की हार से मुकेश सहनी अब इतने खुश हैं कि वे अपनी जीत मान रहे हैं। मुकेश सहनी ने पटना स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ रंग अबीर खेला और कार्यकर्ताओं को लड्डू भी खिलाया। मुकेश सहनी बोले कि बोचहां विधानसभा उपचुनाव में हमारी हार में भी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार को उतारने के बाद भी बीजेपी चुनाव हार गई। वीआईपी कैंडिडेट को 30,000 वोट आया है और बीजेपी 36,000 से हार गई है। हमने 18% वोटरों का विश्वास जीता, हमें कांग्रेस से कहीं अधिक वोट मिले, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने हमें अलग किया और राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे कैंडिडेट को अपने साथ ले लिया, उसके बावजूद हमने एक मजबूत दलित प्रत्याशी खड़ा किया, जिसका ये परिणाम हुआ कि 29,000 से भी ज्यादा हमें मत प्राप्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। देखिए बोचहां में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। विधानमंडल दल के नेता ने पार्टी नेतृत्व पर अब सवाल खड़े कर दिए। देखिए राजद उम्मीदवार अमर पासवान को जहां 36,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई है, इसमें अमर पासवान को 82,547 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के बेबी कुमारी को 45,889 वोट मिले हैं।
कांग्रेस के तरुण गुप्ता को मात्र 1336 वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 2966 वोट मिले। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जिस उम्मीदवार को बोचहा में उतारा गया उसके बारे में ना तो हमें कुछ पता है और ना ही पार्टी के 19 विधायकों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिसे टिकट दिया वो तो कांग्रेस से भी नहीं था, किसके कहने पर उसे टिकट दिया गया कुछ अता पता नहीं है। अजित शर्मा बोले कि पार्टी से पूछकर यदि बोचहा में उम्मीदवार उतारा जाता तो निश्चित रूप से पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती। जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने ही सरकार के नीतियों को जीतन राम मांझी ने गलत बता दिया। गरीब चेतना सम्मेलन के जरिए जीतन राम मांझी ने शक्ति प्रदर्शन किया और समान शिक्षा को लेकर अपने ही सरकार को घेरा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब तक समाज के सभी वर्ग के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक दलित समाज के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या सफाई कर्मचारी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, इस पर कोई पार्टी विचार नहीं कर रही है और इसलिए SC ST समाज के लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा है कि सरकारी स्कूल जहां गरीब दलित के बच्चे पढ़ते हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है। सीधा सीधी जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि हमारी सरकार सरकारी स्कूलों पर ध्यान ही नहीं देती है, फिर आखिर कैसे गरीब के बच्चे शिक्षित होंगे। तो वहीं जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि हमारी सरकार निजीकरण करके आरक्षण को ही खत्म कर रही है। जीतन राम मांझी बोले कि हम आप लोगों को चेता रहे हैं कि आप लोग आंदोलन करिए हमारी सरकार के खिलाफ और मांग कीजिए कि निजी कंपनी में भी आरक्षण लागू हो। जीतन राम मांझी ने प्राइवेट संस्थान के नौकरी में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की। साथ ही मांझी ने कहा कि उच्च न्यायालय के जज के बहाली में भी आरक्षण लागू होनी चाहिए, जिससे दलितों को न्याय मिले। बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत से पूरी राजद गदगद है, तो इधर श्याम रजक ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जनता अब बदलाव चाहती थी। जीत के बाद राजद में जश्न का माहौल है। आरजेडी महासचिव श्याम रजक ने कहा कि जनता ने हम लोगों पर भरोसा किया है, यही वजह है कि बोचहा में आरजेडी कैंडिडेट अमर पासवान की 36,763 मतों से जीत हुई। उन्होंने कहा कि इस सीट पर जीत के लिए एनडीए की तरफ से पूरी फौज उतार दी गई थी, लेकिन जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया था। श्याम रजक ने कहा है कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। केंद्र और बिहार की सरकार के कामकाज से लोग खुश नहीं हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ये सरकार सिर्फ दावे करती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बोचहा में आर्थिक, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार के मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जिसका नतीजा आज सामने है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बिहार में जबरदस्त बदलाव होगा। तेजस्वी यादव अब बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। देश में हर चीजें महंगी हो रही है। ये मोदी सरकार देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश में अब गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। देखिए 3 साल में लोहा 141% महंगा हो गया, एल्युमिनियम 136, तो वहीं वायर 101 और प्लास्टिक पाइप 117% महंगा हो गया है। रायपुर से निकली हुई इस पत्रिका की खबर पर बात करें तो कहा जा रहा है कि शहर में एक हफ्ते में ही 50 रुपया तक बढ़ गया है सीमेंट की कीमत। तो वहीं सरिया अभी 70 से 75 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि पहले 55 रुपया हुआ करता था। मतलब अब बिहार में या पूरे देश में घर बनाना काफी महंगा हो गया है। तो इस पर राजद ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के अखंड प्रयासों के सौजन्य से महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है एवं भारत महंगाई में विश्व गुरु बन रहा है। कमर तोड़ महंगाई के कारण देश के 80 करोड़ लोग गरीब बन चुके हैं, जो दूसरे के दिए राशन से अपना पेट भर रहे हैं और इससे सबसे अधिक हिंदू ही गरीब हैं।
आरजेडी ने कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार प्रदेश की कमान संभालेंगे। राजद ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, राजद का कहना है कि बोचहां की महान जनता का आभार नरेंद्र मोदी की विभाजनकारी नीतियों और तीसरे नंबर की पार्टी के थके हुए मुख्यमंत्री के व्यापक भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ प्रचंड जीत आप सभी को मुबारक। जिस तरह से बोचहां में राजद ने प्रचंड जीत हासिल की है, बिहार की जनता और सरकार के बीच ये चुनाव था जिसमें से जनता की प्रचंड जीत हुई है। इस पर राजद ने कहा कि आप सभी को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही कहा गया कि अब वो दिन दूर नहीं कि जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद ने कहा है कि भाजपा कहीं चुनाव हारती है तो ऐसा लगता है कि देश जीत रहा है। साथ ही राजद ने कहा है कि बोचहां की जनता को जीत की शुभकामनाएं। राजद ने कहा कि यह युवा अमर कुमार पासवान जी के बोचहां की उम्मीदों की जीत है। सर्वप्रिय नेता श्री तेजस्वी यादव जी की नेतृत्व क्षमता की जीत है। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा की जीत है। ये बोचहां के जन जन की जीत है। ये सकारात्मक प्रगतिशील राजनीति की जीत है। बोचहां में बीजेपी इतनी खराब स्थिति, इतने बुरे तरीके से हारी है ना कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तिलमिला उठी है बीजेपी पार्टी। और देखिए, बोचहां में हार से अब बीजेपी सबक लेगी। संजय जायसवाल बोले हैं कि अब समीक्षा का वक्त है, यानी बीजेपी का घमंड टूट गया है। बीजेपी अब जान चुकी है कि महंगाई बढ़ाने से, जनता के साथ अत्याचार करने से जनता अब हमें नहीं छोड़ने वाली है। अरे भाई, हद होती है। हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जो आज तक नहीं हुआ है वो अब बीजेपी की सरकार में हो रहा है। हर चीजें देश में महंगी हो रही है, तो आखिर जनता बीजेपी को क्यों वोट देगी। बोचहां में प्रचंड जीत के बाद जगदानंद सिंह ने कहा है कि जनता ने तेजस्वी यादव को स्वीकारा है, नीतीश सच के साथ नहीं है, बीजेपी की घमंड की हार हुई है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में ये चुनाव असलियत में जनता और सरकार के बीच था, जिसमें से जनता की जीत हुई है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी क्षमता के बल पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एमएलसी चुनाव में भी जनता ने इस बात को नजदीकी से देखा है। बोचहां की महान जनता ने भी तेजस्वी यादव का साथ दिया। आरजेडी समाजवादी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जगदानंद सिंह बोले कि लगातार बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया था, उसे जनता ने स्वीकार किया है और एनडीए को अपना फैसला सुना दिया है। जगदानंद सिंह बोले कि जनता ने अत्याचार, भ्रष्टाचार और महंगाई का जवाब दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सच के साथ नहीं रहते हैं। बोचहां उपचुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है और अब जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि बीजेपी हारने वाली है, बीजेपी की यहां हार होने वाली है। बोचहां उपचुनाव को लेकर जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी से बड़ी गलती हुई थी। मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट ना देकर एक्सपेरिमेंट करना पार्टी को महंगा पड़ा। हम लोग पहले से समझ चुके थे कि यहां बीजेपी की हार होने वाली है। और वैसे भी बीजेपी का चाल चलन देखा जाए तो आखिर जनता बीजेपी को क्यों वोट दे। देखिए, कुछ दिन पहले ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी की 4 राज्यों में जीत हुई। लोगों को लगा कि बीजेपी अब महंगाई कम करेगी, बीजेपी सुधरेगी, लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, हर दिन महंगाई बढ़ रही है। जनता अब बीजेपी से परेशान हो चुकी है, इसलिए अब इसकी लगातार हार होने लगी है।
बोचहा में जीत के बाद राजद ने कहा कि तेजस्वी ने आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बना दिया है। 32 साल तक लालू से लड़ने वाले भूमिहारों ने भी माथे पर उठा लिया लालटेन। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव ने नया नारा दिया था कि उनकी पार्टी राजद सिर्फ MY की पार्टी नहीं बल्कि राजद ए टू जेड की पार्टी है और इसे अब सच भी साबित कर दिया गया। देखिए बिहार की सियासत में बी का मतलब भूमिहार होता था। 1990 में लालू यादव के सत्ता में आने के बाद लालू की सियासत भूमिहार विरोध की धुरी पर ही आगे बढ़ती रही। भूमिहारों ने ही लालू यादव के खिलाफ सबसे उग्र लड़ाई लड़ी। लालू विरोध की राजनीति का नतीजा ये हुआ कि भूमिहार खुद ब खुद बीजेपी और जदयू के वोट बैंक बन गए। इसके लिए बीजेपी जदयू को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन बोचहा ने मैसेज दे दिया है कि सियासी हवा का अब रुख बदल गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के ही रहने वाले ने मुक्का से मार दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पिटाई हो गई थी। तो देखिए इस पर तेजस्वी यादव बोले थे कि ऐसे सरकार को मारना बिल्कुल ही गलत है। यदि सरकार के खिलाफ नाराजगी है तो जनता उन्हें वोट की चोट दे। राजद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने जनता से कहा था कि समय आएगा जो सरकार शोषण और दमन करे उसे वोट की चोट दो। जनता द्वारा वोट की चोट से एनडीए सरकार हिल गई है, तिलमिला गई है एनडीए सरकार। राजद ने कहा कि बोचहा की जनता और राजद प्रत्याशी श्री अमर कुमार पासवान को जीत की बधाई। जीतनराम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जीतनराम मांझी ने अपने बेटे को सौंप दी है विरासत। अब संतोष सुमन होंगे हम पार्टी के नए अध्यक्ष। देखिए बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन होंगे। इस बात की घोषणा खुद जीतनराम मांझी ने की है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मांझी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा है कि वे पार्टी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं बल्कि संरक्षक बने रहेंगे और संतोष जी कैसा काम कर रहे हैं ये देखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने रिट्वीट किया है जिसमें से बोलता हिंदुस्तान के एडिटर समीर राज लिखते हैं कि बंगाल में टीएमसी जीती, वहां टीएमसी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, वहां कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस जीती, वहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। मगर बिहार में आरजेडी जीती है जहां बीजेपी और जदयू की सरकार है। कई दलों का गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बोचहा का संदेश अलग है। यानी बिहार के चुनाव रिजल्ट के बाद अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार की जनता अब बीजेपी को पसंद नहीं करती है, बीजेपी से नफरत करने लगी है।